दोस्तों, दुर्गा पूजा आने में बस अब कुछ ही महीने बाकी हैं और दुर्गा पूजा की काउंटडाउन शुरू हो गई है। ऐसे में सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और इसके आसपास पूजा पंडाल बनाने भी शुरू हो गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा पूजा में काफी धूम होने वाली है, जिसमें कोलकाता और इसके आसपास के पूजा पंडाल में आपको बहुत ही शानदार थीम्स और दुर्गा पूजा पंडाल देखने के लिए मिल जाएंगे। मां भवानी के दर्शन करने के लिए भक्तगण 9 दिन माता रानी के पंडाल में जाते हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ जय घोष करते हुए माता रानी के दर्शन करते हैं। दोस्तों, इस वर्ष कल्याणी ITI मोड़ के द्वारा बहुत ही यूनिक थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है, जो कि पिछले कुछ वर्षों में काफी फेमस हो चुका है। तो आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के कल्याणी ITI मोड़ ल्यूमिनस क्लब के दुर्गा पूजा पंडाल थीम 2025 के कुछ ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। बस 4 महीने बचे हैं। जी हाँ दोस्तों, कल्याणी ITI चौराहे पर स्थित ल्यूमिनस क्लब के लिए 4 महीने बहुत कम समय लगता है। इसलिए इस क्लब ने करीब 120 दिन पहले ही दुर्गा पूजा का काम शुरू कर दिया था। इस क्लब ने बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर खूंटी पूजा करके पूजा की तैयारियां शुरू कर दी थी। इस बार इस क्लब की क्या व्यवस्था है, कौन सी थीम से वे लोगों को चौंकाएंगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अपने 33वें साल में कल्याणी ल्यूमिनस क्लब दर्शकों के सामने म्यांमार के बौद्ध मंदिर सिनब्यूम पैगोडा को पेश करने जा रहा है। यह मंदिर पूरे मैदान में बनाया जा रहा है और इसकी ऊंचाई 140 फीट और चौड़ाई 150 फीट है। फाइबर वर्क से सफेद मंडप की शोभा बढ़ेगी। मंडप ही नहीं बल्कि मूर्ति भी सरप्राइज करेगी। देवी के आभूषण दर्शकों की आंखों को चौंधिया देंगे, ऐसा क्लब के अधिकारियों का दावा है। पूजा समिति के सदस्यों में से एक अरूप मुखोपाध्याय ने कहा है कि कल्याणी ITI चौराहे पर ल्यूमिनस क्लब और बिजनेस एसोसिएशन के दुर्गा मंडप की ऊंचाई एक विशेष आकर्षण है। इसलिए हमने इस साल की थीम में भी इसे बनाए रखने के बारे में सोचा है। पूजा समिति का दावा है कि पिछले साल लगभग 3.5 मिलियन भक्तगण उनके मंडप की सजावट और मां की मूर्ति को देखने के लिए आए थे। उनका अनुमान है कि इस साल भी कोई अपवाद नहीं होगा। कल्याणी ITI चौराहे पर मंडप का निर्माण सरकार डेकोरेटर्स कई वर्षों से कर रही है। इस बार भी वे मंडप का निर्माण करेंगे। सरकार डेकोरेटर्स के प्रमुख विलियम सरकार ने बताया है कि मंडप निर्माण का काम आज से ही शुरू हो गया है। हालांकि हर साल की शुरुआत में कम संख्या में मजदूर काम करते हैं, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ मजदूरों की संख्या बढ़ा दी जाती है। इस सफेद मंडप को बनाने में अलग अलग आकार की जूट की छड़ें, प्लाई, फाइबर, पेंट, वार्निश का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंडप के अंदर हस्तकला का काम किया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी महालया के शुभ अवसर पर इस मंडप का उद्घाटन किया जाएगा और फिर देवी पक्ष की शुरुआत में इस दुर्गा मंडप का प्रवेश द्वार दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। देश के बाकी हिस्सों के लिए सितंबर का मतलब है क्रिसमस से 3 महीने पहले का समय, लेकिन बंगालियों के लिए इसका मतलब है कि दुर्गा पूजा आने वाली है। और चूंकि इस साल ये जल्दी आ रही है, इसलिए कई पूजा समितियों ने अपने पंडाल बनाने शुरू कर दिए हैं। कल्याणी ITI मोड़ ल्यूमिनस क्लब को ले लें तो उनका निर्माणाधीन पंडाल पहले से ही वायरल हो रहा है। पिछले साल बैंकॉक के वाट अरुण को फिर से बनाने के बाद इस बार 2025 में खूबसूरत म्यांमार के शानदार सिनब्यूम पैगोडा को थीम के रूप में चुना गया है। इस शिवालय का चमकीला सफेद रंग और परतदार वास्तुकला किसी भी फोटोग्राफर के लिए स्वर्ग है। 2022 से कल्याणी ITI मोड़ जिलों में पंडाल देखने वालों के लिए एक जरूरी जगह बन गई है। यहाँ तक कि कोलकाता से भी पर्यटक उनकी रचनात्मक थीम देखने के लिए यहाँ आते हैं। 2022 में उन्होंने अपने मलेशियाई ट्विन टावर के साथ सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। हर साल हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं,
हम सोशल मीडिया पर लोगों के सुझाव पर भी ध्यान देते हैं। इसके बदौलत अब हमारे पास सिर्फ कल्याणी ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल से भक्तगण आते हैं। एक प्रमुख अधिकारी कन्हई चौधरी ने इन बातों को कहा है। दोस्तों, कल्याणी ITI मोड़ के दुर्गा पूजा पंडाल में आप किस प्रकार पहुंच सकते हैं, आइए आपको ये भी बता देता हूं। दोस्तों, सियालदह उत्तरी खंड पर आप पहले पहुंचे और कल्याणी बॉर्डर लोकल ट्रेन में चढ़ें। कोशिश करें कि ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में पहले डिब्बे में चढ़े, क्योंकि अगर आप कल्याणी घोषपाड़ा स्टेशन पर उतरते हैं और पहले डिब्बे में चढ़ते हैं तो आपको सीधे स्टेशन से बाहर निकलने की सुविधा मिलेगी। कल्याणी स्टेशन पर नहीं उतरकर आप अगले स्टेशन कल्याणी घोषपाड़ा पर उतरें। सियालदह से कल्याणी घोषपाड़ा स्टेशन तक ट्रेन से पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लगता है। यहाँ पर उतरकर स्टेशन के मुख्य द्वार की ओर बढ़ें। नीचे उतरते ही आपको मंडप तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से जाना होगा। कल्याणी घोषपाड़ा स्टेशन से आप पैदल ही पूजा मंडप तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पश्चिम बंगाल के कोलकाता के पास में मौजूद कल्याणी ITI मोड़ ल्यूमिनस क्लब के दुर्गा पूजा पंडाल थीम 2025 के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके इतना शेयर कर दें कि हर कोलकाता वासी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस शहर या किस जगह के दुर्गा पूजा पंडाल की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर रहेंगे हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।